वक्त हमारे साथ अल्लामा हसन जफर साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से बाना और इस्लामाबाद पर हमले किए गए और पीछे भारत और अफगान हुकूमत का हाथ जो है वो साफ नजर आ रहा है, वाज़ेह नजर आ रहा है, आप क्या समझते हैं? एक तरफ होते हैं मुज़ाकरात और फिर उनकी नाकामी और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं जो कल शहीद हुए बेगुनाह लोग इस्लामाबाद में, उनके तमाम खानवादों को ताज़ियत पेश करता हूँ। और यकीनन ये मैं बात दिल से कर रहा हूँ कि हम इन सब बेगुनाहों के दुख दर्द में शरीक हैं जो आज तक इन दहशतगर्दों के हाथों मारे जा रहे हैं। और बेटा दूसरी बात यह कि भारत को मई में जो हजीमत उठानी पड़ी थी पाकिस्तान के हाथों, जाहिर है कि वो निचला तो नहीं बैठेगा। और आप जानते हैं कि ये मसला सिर्फ भारत और अफगानिस्तान तक नहीं है, भारत के पीछे कौन है इसको भी पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है, इसको भी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान को कौन एटमी ताकत की हैसियत से नहीं देखना चाहता, उसको भी दुनिया जानती है। नाचीज ने आज सरकारी तौर पर इनको खवारिज करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि समझ में आ गई बात कि ये खवारिज हैं। मैंने आज से 17-18 साल पहले एक मशहूर चैनल के ऊपर लाइव कह दिया था कि ये खवारिज हैं, ये कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो बड़े बड़े तजिया निगार मेरे पीछे पड़ गए थे जो उस वक्त इनकी हिमायत करते थे दहशतगर्दों की। तो हमें थोड़ा सा माजरत के साथ गड़े मुर्दे उखड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ना कि इनकी इतनी हिम्मत हुई कैसे, इनके यहां तक ये जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट कर 40 लाख अपने अफगान साथियों को भाई समझ के, मुसलमान भाई समझ के, एक मुसलमान की हैसियत से इनको यहाँ रखा, अपनी मुसीबतें बर्दाश्त की और क्लेशनकोफ कल्चर बर्दाश्त किया, हीरोइन कल्चर बर्दाश्त किया। तो मेरी बेटी बात यह है, और नगमाना साहिबा भी शाहिद हैं, वो भी बहुत सारी बातें नहीं कह पा रही होंगी, मैं भी नहीं कह पा रहा, कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि क्यों इस तरह की पॉलिसियां इख्तियार की गई कि आज हमारे गले पड़ गया और आज हमें खुद कहना पड़ रहा है कि खवारिज, ये खवारिज हैं, ये खवारिज थे और ये इसी तरह दूसरों के लिए हमेशा काम करते रहे। पहले दिन से अल्लामा साहब, कतई कलामी की माजरत, आप नहीं समझते कि तालिबान रजीम को अब चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब जरूर याद रखे, क्योंकि अब पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को मजीद नहीं आजमाया जा सकता? बेटा एक बात तो बिल्कुल तय है कि अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात जो भी सही हों, जो भी हैं, लेकिन भारत या अफगानिस्तान के मुकाबले में दुनिया जानती है कि हम आहनी दीवार हैं भाई, हम सब एक हैं। अफगानिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए वो इन दहशतगर्दों का सहारा ले रहा है। और अफगानिस्तान की जो हुकूमत की आप बात करिए, तो मेरी बेटी हुकूमत कहाँ है? ये हाशमी साहिबा से पूछे, नगमाना हाशमी साहिबा, वो हुकूमत है कहाँ? वो तो खाली बैठे हुए हैं, उनके किसी इलाके पे कोई असर नहीं है। और फिर वहां के जो पढ़ा लिखा बहुत बेचारा थोड़ा सा तबका बचा है, पढ़ा लिखा जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपना बेचारा जान बचा के बैठा हुआ है, खामोश होकर बैठा हुआ है, अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहा है। और भागने के चक्कर में तो बेटा ये तो तय है कि अफगानिस्तान की इतनी मजाल नहीं है। उसके पीछे क्योंकि एक ताकत खड़ी हुई है भारत, और भारत ने भी देख लिया कि उसके साथ हमने क्या किया है।